अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अफवाज किसी भी मुल्क के दिफा के लिए इंतहाई अहम हैं, मगर बेहतरीन जासूसी के निज़ाम के बगैर कोई भी फ़ौज अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकती, क्योंकि जासूसी का निज़ाम फ़ौज के लिए आंखों और कानों की तरह काम करता है, और इस निज़ाम के बगैर कोई भी फ़ौज अंधी और बहरी होगी। इसी तरह इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान का भी एक मजबूत जासूसी का निज़ाम है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस अहम इदारे का आगाज़ कब हुआ, कौन कौन इस अहम इदारे का सरबराह रह चुका है, और आखिर मारखोर ही क्यों इस इदारे का निशान है। ऐसे बहुत से सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज़, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज़ादी के फ़ौरन बाद जहां रियासत दूसरे मसाइल से जूझ रही थी, वहीं इस नौमौलूद रियासत के दिफा के लिए अफवाज को मजबूत बनाना भी नागुज़ीर, क्योंकि अंदरूनी मामलात तो IB बखूबी निभा रही थी, मगर बैरूनी मामलात IB के कंट्रोल से बाहर थे। तो इसी मसले के हल के लिए कर्नल शाहिद ने जनरल वाटर बिल के साथ मिलकर कायद-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान के क़याम के 4 माह बाद ISI की बुनियाद रखी। अब देखते हैं कि मारखोर को ही क्यों ISI के निशान के तौर पर चुना गया। तो सबसे पहले तो आपको मारखोर की कुछ अहम खासियतों के बारे में बताते चलें। मारखोर फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सांप खाने वाला, और मारखोर के बारे में ये मशहूर है कि मारखोर ऐसा जानवर है जो अपने सींगों की मदद से सांपों को मार डालता है। इसकी एक बहुत अहम खासियत यह है कि मारखोर इंतहाई ख़तरनाक और संगलाख पहाड़ों में रहने के बावजूद अपना घर कभी नहीं छोड़ता। उसके नज़दीक जान जाती है तो जाए, मगर घर की हिफाजत और घर से वफादारी कभी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह ISI भी किसी सूरत अपने वतन पर कोई आंच आने नहीं देती, बल्कि धरती के अंदर और बाहर बसने वाले सांपों या गद्दारों को कुचल के रख देती है। ISI का मारखोर से बेहतर कोई निशान हो ही नहीं सकता। ISI का मुखफ़्फ़ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहने की इसे एक ख़ास वजह है, और वो वजह यह है कि इसमें आर्मी, फ़िज़ाइया और नेवी से ही ज़्यादातर लोगों को लिया जाता है। चंद सिविलियंस को भी ISI में भर्ती किया जाता है, मगर उनकी तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। ISI का सरबराह 3 स्टार आर्मी जनरल होता है, जिनकी तकर्री प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ की तजवीज़ के मुताबिक करते हैं। इस वक्त ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद हैं। ISI की क़यादत इस वक्त तक 24 जनरल कर चुके हैं, जिनकी तफसील ये है: जनरल सैयद शाहिद हामिद, जनरल रॉबर्ट कॉथम, जनरल रियाज हुसैन, जनरल मोहम्मद अकबर खान, जनरल गुलाम जेलानी खान, जनरल मोहम्मद रियाज, जनरल अब्दुर्रहमान, जनरल हमीद गुल, जनरल शमसुर रहमान, जनरल असद दुरानी, जनरल जावेद नासिर, जनरल जावेद अशरफ काजी, जनरल नसीम राना, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जनरल महमूद अहमद, जनरल एहसानुल हक, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल नदीम ताज, जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल रिजवान अख्तर, जनरल नवीद मुख्तार, जनरल आसिम मुनीर, और अब के मौजूदा जनरल फैज़ हमीद। ISI ने बहुत से अहम मिशन सर अंजाम दिए, मगर यहाँ हम चंद अहम मिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर तमाम मिशन का जिक्र करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमारा मकसद आपको कम वक्त में ज़्यादा मालूमात देना है। ISI ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस को अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर शिकस्त दी, मुल्क पाकिस्तान से दहशतगर्दी जैसी लानत को उखाड़ फेंका,
اور بقول جنرل حمید گل مرحوم کے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں شکست دی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔